पूर्वांचल की जौनपुर सीट पर इस बार प्रतिष्ठा की लड़ाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट को जीत चुकी बीजेपी हर हाल में एक बार फिर से इस सीट पर जीत चाहती है, लिहाजा उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ पत्नी का टिकट कटने से नाराज चल रहे क्षेत्र के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह द्वारा खुलकर बीजेपी को समर्थन दिए जाने की घोषणा के बाद जौनपुर लोकसभा सीट पर लड़ाई और रोचक हो गई है। इस संसदीय क्षेत्र से 2009 में धनंजय सिंह चुनाव जीते थे और उन्होंने सपा के पारसनाथ यादव को हराया था। धनंजय का यहाँ उनका व्यापक जनाधार माना जाता है, विशेषकर ठाकुर बिरादरी में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उम्मीदवारों का सारा ध्यान अब क्षेत्र के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों की जातीय समीकरणों को साधने में लग गया है। धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान करने के साथ ही जौनपुर और मछली शहर सीट बीजेपी की झोली में डालने का दावा कर दिया है। जौनपुर सीट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर से बीजेपी का उम्मीदवार घोषित होने के बाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। वहीं उसके कुछ दिन बाद ही धनंजय को एक पुराने मामले में सजा हो गई थी, जिसके कारण धनंजय के चुनाव लड़ने पर संकट छा गया था। बीजेपी को समर्थन देने के सवाल पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि आज हम चुनाव से बाहर हैं। मैं जेडीयू का सदस्य हूं और बीजेपी की मदद कर रहा हूं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके लोग जौनपुर सीट के साथ ही मछली शहर सीट पर भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार में जुट गए हैं। दोनों सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। धनंजय सिंह ने बताया कि बीजेपी को सपोर्ट देने की वैसे तो कई वजह हैं। उनके पिता भी संघ में थे। पूरे परिवार का बैकग्राउंड आरएसएस का रहा है। हम पहले भी एनडीए के समर्थक रहे हैं। बताते चले कि धनंजय सिंह एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाल ही में धनंजय सिंह ने रामचरितमानस की चौपाई डालकर नए सियासी संकेत दे दिए थे। बीते दिनों धनंजय की पत्नी ने अमित शाह से मुलाकात की थी। वहीं धनंजय सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी भी मौजूद रही। अभी सिर्फ मुलाकात हुई है, बीजेपी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जौनपुर सीट बीजेपी और सपा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर धनंजय सिंह बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हैं तो बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। वहीं धनंजय सिंह की बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर जौनपुर बीजेपी की नगर इकाई में मतभेद है। एक बड़ा तबका चाहता है कि धनंजय सिंह बीजेपी की सदस्यता न ग्रहण करें। इसमें बीजेपी के कई विधायक भी शामिल हैं जो नहीं चाहते हैं कि धनंजय बीजेपी ज्वाइन करे। ऐसे में अगर धनंजय सिंह बाहर से बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन करते हैं तो बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हालांकि अगर धनंजय बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो मतभेद और अंतर्कलह ज्यादा देखने को मिल सकता है। इससे फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। जौनपुर सीट की लड़ाई शुरुआत से ही त्रिकोणीय है और आज भी वहां त्रिकोणीय लड़ाई है। हालांकि धनंजय का सपोर्ट मिलने से बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धनंजय के साथ आने से अब क्षत्रिय मतों का बंटवारा नहीं होगा। इसका फायदा बीजेपी प्रत्याशी को मिलेगा। धनंजय सिंह बीजेपी के पक्ष में खुलकर प्रचार करते हैं तो उसका असर जरूर दिखाई देगा। बीजेपी के लिए ये सीट आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि जौनपुर सीट हमेशा से विपक्ष की सीट रही है। धनंजय 2004 में यहाँ से जीते थे, फिर 2014 में मोदी लहर में बीजेपी जीत गई थी। उसके बाद बीजेपी को हार मिली थी। इस बार बीजेपी की वो लहर भी जौनपुर में दिखाई नहीं दे रही।